सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं वर्मा आदित्य स्वागत करता हूं फाउंडर क्लास के इस यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप सभी मेरे भाई, कैसे हो सभी साथी? एक कमेंट में ज़रा अपना एक बार प्रेजेंटी लगा दीजिए। कैसे हो आप सभी सब, एक बार ज़रा थम अप कीजिएगा। चलिए, आज हम ग्रामर पढ़ने वाले हैं मेरे भाई। ग्रामर का बिल्कुल बेसिक से आज पढ़ेंगे और अच्छे लेवल तक की ग्रामर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है मेरे भाई? तो थोड़ा सा क्लास लंबी हो जाए तो घबराइएगा मत, ठीक है? तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश की अगर, क्योंकि हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, सीधा अपने कंटेंट पे आते हैं ना, ठीक है भाई? चलिए, तो हम बात करते हैं इंग्लिश क्या है मेरे भाई। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। क्या बताएंगे? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए इंग्लिश क्या है, तो क्या बताएंगे मेरे दोस्त? इंग्लिश एक लैंग्वेज है साथी। क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। तो यहाँ पर सीधा सिंपल सी भाषा लिखेंगे कि इंग्लिश एक क्या है मेरे भाई? एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। क्या बताएंगे दोस्त? इंग्लिश क्या है? तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है। अच्छा जी, इंग्लिश में अगर मैं बात करूं अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो आप गलती से ये मत बता दीजिएगा कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े एग्ज़ाम्स में भी ये पूछे जाते हैं। जैसे एक बार यूपी टेट में पेपर क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा गया था कि बताइए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं। अब लेटर्स पूछे तो ठीक है, 26 हम बता सकते हैं। बट अगर आपसे पूछ ले कि इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, तो क्या बताएंगे मेरे साथी? 2। क्या बताएंगे? 2। ठीक है दोस्त? तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ को छोड़ देते हैं। बेसिक चीज़ को ये मानकर छोड़ देते हैं, अरे ये तो बहुत ही सरल है। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से बन जाए मेरे साथी, ये कोई कहा नहीं जा सकता ना। तो हम बात करेंगे कि ये जो इंग्लिश है, इसकी अगर अल्फ़ाबेट की अगर हम बात करें, किसकी दोस्त? अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट की अगर बात करें, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अगर मैं साथी इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करूं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अगर लेटर्स की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? ध्यान देना यहाँ पर, लेटर्स की बात करता हूं तो 26 होते हैं, ए से लेकर जेड तक। अगर मैं बात करता हूं सिर्फ अल्फ़ाबेट्स की बात करता हूं मेरे साथी, तो वो 2 टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं? 2 टाइप्स के, याद रखिएगा। तो यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो लेटर होते हैं मैं उनकी बात करूँगा, ठीक है? तो लेटर कितने होते हैं मेरे दोस्त? 26 लेटर होते हैं, याद रखिएगा। 26, जिसे हम ABCDEFGH बोलते हैं, ठीक है? 26 लेटर्स होते हैं मेरे दोस्त, 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है? कौन कौन से? जैसे ABCD -Z। कहने का मतलब है कि जो हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर का कितने लेटर्स आते हैं? 26 लेटर आते हैं, ठीक है? अगर आपसे पूछ ले कि अब बताइए लेटर्स क्या होता है, तो बताएंगे, हम बता रहे होंगे, क्या बता रहे होंगे कि भाई लेटर्स की परिभाषा क्या होती है? LETTERS। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल 0 पॉइंट से चल लेंगे, ठीक है? लेटर्स क्या होता है मेरे साथी? लेटर्स क्या होता है? तो आ प्रिंटेड आर, या हम बोल सकते हैं आ रिटन आर प्रिंटेड साइन that represents sound, a sound in a language, ठीक है दोस्त? लेटर्स क्या होते हैं मेरे भाई? अ रिटन आर प्रिंटेड साइन दैट रिप्रेजेंट्स अ साउंड इन अ लैंग्वेज, यानी कि हमारी भाषा में जो एक लिखित
और एक जो साइन यानी कि जो चिन्हित वर्ड होते हैं यानी कि लेटर्स अक्षर होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ ये भी तो साइन है, ये भी साइन है, जैसे मैंने कहा ऐसे ऐसे उल्टा सीधा बना दिया, ठीक है। ये इसका कोई साउंड है क्या मेरे भाई? नहीं है ना। तो इसका कोई साउंड नहीं निकल रहा है तो क्या हम इसको लेटर्स बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, ठीक है। लेटर्स उन्हीं को बोलेंगे जिनका एक अपना साउंड होता है। क्या होता है दोस्त? एक साउंड होता है, उन्हें ही क्या कहेंगे? लेटर्स कहेंगे, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पर जैसे अब मैं बात करूँ ए एक सिंबल है, एक साइन है, एक रिटन और प्रिंटेड साइन है और ये रिप्रेजेंट करता है एक साउंड को। वही हमारी लैंग्वेज में भाषा जिससे का होती है, का हिंदी में क्या होती है? का। अब ये का है। अब मेरे भाई अगर ये भी एक सिंबल टाइप में है, सिंबल है ना। अब ये सिंबल क्या साउंड एक रिप्रेजेंट का ऐसे बोलते हैं ना, तो ये साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी भाषा में, ठीक है। तो वो हमारे क्या कहलाते हैं मेरे दोस्त? लेटर्स कहलाते हैं। अच्छा सर लेटर्स तो हो गया, अब बताइए अल्फ़ाबेट कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्त समझिएगा, अब यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं साथी? तो मेरे दोस्त अल्फ़ाबेट्स जो है मेरे भाई ये 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर बता दीजिए। तो पहला टाइप्स जो होता है दोस्त वो होता है मेरे भाई वावेल, WVOWEL, वावेल्स। वावेल्स में कौन कौन से आ जाते हैं? वावेल्स 5 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं साथी? 5 प्रकार के होते हैं। अच्छा जी, बढ़िया बताए हो, 5 प्रकार के होते हैं। अच्छा कौन कौन से होते हैं ये भी तो बता दो। तो मेरे भाई होता है एक A, E, I, O, U, ये हमारे 5 1 2 3 4 5 ये हमारे क्या होते हैं दोस्त? वावेल्स कहलाते हैं। अच्छा जी, अब हमारे कॉन्सोनेंट की बात करूं, कॉन्सोनेंट जिसे हम हिंदी में व्यंजक बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हम हिंदी यहाँ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश, ठीक है। ये कितने साथी, ये कितने प्रकार टाइप्स के होते हैं? 21 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? हमारे कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21। हमारे वॉवेल्स कितने होते हैं? 5। तभी तो इनको जब जोड़ा जाता है तो पूरा मिलाकर कितना हो जाता है? 26 लेटर बनते हैं ना। तो ये हमारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट, यानी कि AEIOU, यानी कि वॉवेल्स को छोड़कर हमारे ABCD में जितने भी हमारे क्या हैं लेटर्स हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे मेरे भाई? वो कहलाएंगे कॉन्सोनेंट कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन बनता है यूपी टेट के। यूपी टेट में एक क्वेश्चन आया था कि बताइए कि अल्फ़ाबेट्स में कितने प्रकार का साउंड निकलता है मेरे साथी? तो क्या बताएंगे साथी? 44 साउंड, 44 साउंड। अच्छा जी, ये तो हम नई बात सुन रहे हैं। 44 प्रकार के साउंड इससे निकलते हैं। किससे? अल्फ़ाबेट से। अच्छा, अब ये हमारे जो वॉवेल्स होते हैं इनसे कितने साउंड निकलते हैं? तो मेरे भाई इनसे जो है कितने प्रकार के साउंड आते हैं? इनसे मेरे साथी, इनसे 20 प्रकार के 20 साउंड्स आते हैं। कितने आते हैं दोस्त? 20 साउंड्स निकलते हैं। वॉवेल्स से हमारे कितने साउंड निकलते हैं? 20 साउंड्स निकलते हैं। हालांकि किसी किसी बुक में ये भी दिया है, या अथवा करके लिख लेना, आर करके, किसी किसी बुक में ये भी दिया है 19 साउंड्स दिया है, ठीक है। तो कभी आप ये मत समझिएगा कि हाँ ये दोनों सही है, या 19 साउंड या 20 साउंड्स, उधर एक कम या ज़्यादा कर देंगे, ठीक है। चलिए जी, अगर मैं बात करूँ कॉन्सोनेंट में सर कितने साउंड निकलते हैं, तो कॉन्सोनेंट में मेरे भाई होते हैं, कितने होते हैं? 24 साउंड्स। कितने साथी? 24 साउंड्स निकलते हैं किसमें? कॉन्सोनेंट में। अच्छा जी, अगर हम बात करें अथवा करके, किसी किसी बुक में इसको दिया है 25, कितने साथी? 25 साउंड, 25 साउंड्स, ठीक है। चलिए एक बार फिर रिवाइज करें, इंग्लिश क्या है मेरे साथी?
एक लैंग्वेज है। लेटर्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने के अंदर कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर हो। इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितने प्रकार के होते हैं? एक वावेल्स होता है, एक हमारा कंसोनेंट होता है। वावेल कितना होता है? वावेल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। और ए ई आई ओ यू को छोड़कर ए बी सी डी के जितने भी हमारे सारे के सारे जो लेटर्स होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं हमारे साथी? वो हमारे कंसोनेंट कहलाते हैं। कंसोनेंट 21 हो गए, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वॉवेल्स में कितने साउंड निकलते हैं, तो 20 साउंड्स आते हैं अथवा 19 साउंड्स आते हैं, ठीक है, ये बताएंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कॉन्सोनेंट में कितने प्रकार के साउंड आते हैं, तो क्या बताएंगे? 24 साउंड्स, या हम बोल सकते हैं 25 साउंड्स। क्लियर हो गई मेरे भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बात आपको नोट करना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। लिखना हो लिख लीजिए एक बार। चलिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब मेरे साथी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है उसको ध्यान समझिएगा। अब हमारी जो इंग्लिश है ना, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पर आधारित है। अगर आपने बेसिक पकड़ लिया इंग्लिश का आपने बेसिक पकड़ लिया, तो ये मान के चलिए आप इंग्लिश पर कमांड बनाते जाएंगे। आप मेरे साथ केवल जुड़े रहिए, आपको जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे करते जाना है, ठीक है मेरे साथी। चलिए, तो हम बात करेंगे, अगली हेडिंग आप डाल लीजिएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा साथी, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं? देखिए, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे अब हमारे घर में कितने होते हैं? मेंबर होते हैं ना, मेंबर सदस्य होते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं, उसी प्रकार ये इंग्लिश के सदस्य हैं। अब इन इंग्लिश के सदस्यों को हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक सदस्य अपना अलग जो है रोल निभाएगा। इन्हीं सदस्यों से हमारे क्वेश्चन बनेंगे। बात समझ में आ रही है? तो हमें इनको जो है याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, चलिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो कितने टाइप्स के होते हैं दोस्त? तो ये 8 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 8 टाइप्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ से लेकर बिल्कुल ऐसे जाना है, ठीक है। कितने होते हैं? 8 टाइप्स के। अच्छा, कौन कौन से होते हैं बता दीजिए फिर। तो पहला होता है मेरे साथी, पहला होता है मेरे दोस्त, क्या होता है? नाउन, जो कि आप बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। दूसरा होता है मेरे साथी प्रोनाउन, ये भी आपने पढ़ रखा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपने पढ़ा ही ना हो। तीसरा होता है मेरे साथी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। चौथा होता है मेरे भाई वर्ब। पांचवा होता है साथी एडवर्ब, एडवर्ब। छठवा होता है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन। सातवां होता है मेरे साथी कंजक्शन, कंजक्शन। आठवां होता है मेरे साथी इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, JECTION, ठीक है साथी, इंटरजेक्शन। अच्छा जी, हम पढ़े तो इसकी अब हिंदी भी जान लें। क्या होता है? नाउन का मतलब होता है साथी संज्ञा, प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, और वर्ब का मतलब होता है मेरे साथी क्रिया। अच्छा, एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। अच्छा जी, प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध सूचक, संबंध सूचक, ठीक है साथी। अच्छा, कंजक्शन का मतलब होता है मेरे भाई क्या होता है? कंजक्शन का मतलब होता है ज्वाइनिंग वर्ड, जिसे हम बोल सकते हैं ज्वाइनिंग वर्ड, इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, मुझे याद हिंदी इसकी थोड़ा से। चलिए, ज्वाइनिंग वर्ड लिखे दे रहे हैं, ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग वर्ड, यानी कि जो जोड़ता है वो क्या होता है? कंजंक्शन होता है, ज्वाइनिंग वर्ड। अच्छा, इंटरजेक्शन क्या होता है? विस्मयादि। हाँ, ये समुच्चय वाचक, इसकी स्पेलिंग हिंदी आ गई। क्या होती है? समुच्चय वाचक, समुच्चय जो जोड़ता है ना, समुच्चय।
वाचक, ये होता है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक है। अच्छा जी, हमने ये तो पढ़ा है सर, बट इसको समझे कैसे? अब देखिएगा, आपको ये समझना है कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, प्रेपो क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन, ये सारे हम बहुत ही बेसिक लेवल से चलेंगे और बहुत ही अच्छे से तरीके से हम समझेंगे। बस आप बिल्कुल धैर्य पेशेंस बनाए रखिएगा। ठीक है, आपको बिल्कुल सारा कुछ समझ में आएगा, आप परेशान मत, बिल्कुल मत परेशान होइए। तो अगर मैं दोस्त बात करूं नाउन क्या होता है, देखिए जब हम चैप्टर से पढ़ेंगे ना इनके, अभी तो मैं बेसिक बता रहा हूं, जब चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में और डिटेलिंग जानेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पूरे सारी चीज़ बताना संभव नहीं, तो चैप्टर के वाइज यहाँ ओरल इसके बारे में जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो अच्छा नाउन क्या होता है दोस्त, यानी कि पहचानना तो आ जाए कम से कम ना। तो नाउन क्या होता है, यह एक नेमिंग वर्ड होता है दोस्त। क्या होता है दोस्त? नेमिंग, यानी AMING, नेमिंग वर्ड। ये क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है। अच्छा, सर्वनाम क्या होता है? ये रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। अच्छा साथी, एडजेक्टिव क्या होता है? तो साथी बताएंगे कि ऐड समथिंग, ऐड समथिंग, ऐड समथिंग, नाउन आर प्रोनाउन, नाउन आर, या शॉर्टकट में लिखते हैं नाउन आर प्रोनाउन, आप समझ जाइएगा। ठीक है। अच्छा जी, क्रिया क्या होती है? तो यह होती है एक्शन, एक्शन आर स्टेट, STATE। अच्छा जी, एडवर्ब क्या होता है साथी? तो साथी हम क्या बताएंगे एडवर्ब में कि ये ऐड समथिंग, ऐड समथिंग another, ठीक है, ऐड समथिंग another। अच्छा, प्रेपोजिशन क्या होता है दोस्त? ये होता है रिलेटिव वर्ड। ये कैसा वर्ड होता है? रिलेटिव वर्ड, रिलेटिव वर्ड होता है, यानी कि ये संबंध बताता है ना। अच्छा, कंजंक्शन क्या होता है? तो ये होता है मेरे दोस्त ज्वाइनिंग वर्ड। क्या होता है दोस्त? ज्वाइनिंग वर्ड, ज्वाइनिंग वर्ड। ये हमारा क्या होता है? इंटरजेक्शन। ये हमारा होता है विस्मयादि, जिसे हम बोलते हैं फीलिंग्स, फीलिंग्स, या हम बोल सकते हैं एक्सप्रेस, फीलिंग्स एक्सप्रेस, एक्सप्रेसेस। ठीक है, फीलिंग एक्सप्रेस, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? अच्छा, नाउन आप समझ गए होंगे। क्या समझ गए हो? कुछ नहीं समझे हैं? चलिए हम समझाते हैं। देखिए, नेमिंग वर्ड का मतलब होता है मेरे दोस्त, जो भी आपको दिखाई दे, जिसका कुछ नाम हो, जो भी वस्तु आपको दिखाई दे और उसका कुछ नाम हो, वो सारा सारा क्या कहलाता है? हमारा नाउन कहलाता है। क्लियर हो गई मेरी बात? कुछ भी आपको दिखे और उसका एक पर्टिकुलर नाम हो तो हमारा क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है, यानी कि नाउन कहलाता है दोस्त। ठीक है, नेमिंग वर्ड को ही क्या कहते हैं? यानी कि जो वर्ड नेम किसी पर्टिकुलर वस्तु का नाम है। जैसे मैं कहूँ ये मार्कर, मार्कर क्या है मेरे दोस्त? ये नाउन है। ठीक है, माइक की बात करूँ तो ये क्या है? ये भी एक क्या है? नाउन। कैप की बात करूं तो कैप क्या है? नाउन है मेरे भाई। ठीक है, बोर्ड की बात करूं कि ये एक वस्तु है और ये वस्तु का पर्टिकुलर नाम है। ठीक है, तो यही नेमिंग वर्ड कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है दोस्त। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप सभी लोग। ठीक है, आगे अब प्रोनाउन क्या होता है? देखो मैं अभी ओरल बता रहा हूँ। ठीक है, अभी इसकी परिभाषा डेफिनेशन लिखाऊंगा, उसके बाद जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। ठीक है, अभी ये मत समझिएगा कि हाँ ये ऐसे बताइए, इनको समझना है। ठीक है, फिर आगे तो हम पढ़ेंगे ही। रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन मेरे साथी क्या होता है? प्रोनाउन क्या होता है? रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के स्थान पर जो भी हमारे वर्ड यूज़ किए जाते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सारे के सारे क्या है मेरे दोस्त? ये क्या है? प्रोनाउन है। देखो प्रोनाउन आखिर क्यों लाया गया? देखो प्रोनाउन इसलिए लाया गया कि बार बार जैसे किसी सेंटेंस में नाउन आ रहा है
तो उस नाउन को हटाने के लिए अंग्रेज़ों को दिक्कत होती थी कि भाई साहब एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा बार हमारे नाउन नहीं आ सकते हैं। इस कारण से अंग्रेज़ों का फ्लुएंसी कम हो जाता था। अगर बार बार नाउन आ जाता था तो अंग्रेज़ों को क्या हो जाता था, फ्लुएंसी कम हो जाती थी बोलने में। इस वजह से उनको चिढ़ आने लगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोनाउन लाया। प्रोनाउन यानी कि रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, इससे उनकी फ्लुएंसी में क्या हो गए, मेंटेन हो जाती है। ठीक है, प्रोनाउन से। तो प्रोनाउन क्या है मेरे भाई, यही जो नाउन है इसकी स्थान पर हमारे वर्ड यूज होते हैं, जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया। अभी मैं जस्ट इसका एग्जांपल दूंगा, ठीक है, आप परेशान बिल्कुल ना होइएगा। अच्छा, एडजेक्टिव क्या होता है मेरे भाई, एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण। तो ये नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता जो बताता है, जो वर्ड क्या बताता है, नाउन की विशेषता बताए और प्रोनाउन की विशेषता बताए, वो वर्ड हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। सिंपल सी बात। जैसे मैंने कहा ही इज़ वेरी हैंडसम, तो ही इज़ वेरी हैंडसम। अब कौन हैंडसम है, ही, वह क्या है, ही क्या है, वह प्रोनाउन है ना। तो प्रोनाउन की विशेषता कौन बतला रहा है, हैंडसम। हैंडसम क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है, तो एडजेक्टिव अभी सब पढ़ेंगे आगे, ठीक है, परेशान बिल्कुल ना होइएगा। तो एडजेक्टिव क्या करता है, ये बस इतना भी जान लो कि ये जो एडजेक्टिव होता है मेरे भाई, ये नाउन की विशेषता भी बतलाता है और ये प्रोनाउन की भी विशेषता बतलाता है, दोनों की विशेषता बतलाता है। ठीक है, क्लियर हो गई मेरे भाई। अच्छा, वर्ब क्या होता है, वर्ब होता है एक्शन। जैसे मैंने कहा टीच मीन्स होता पढ़ाना, तो ये एक एक्शन है कि नहीं। टीच क्या है, पढ़ाना एक एक्शन है। जैसे मैंने कहा राइट एक लिखना क्या है, एक्शन है। जैसे मैंने कहा वॉक मीन्स चलना क्या है, एक एक्शन है। जैसे मैंने कहा रन दौड़ना क्या होता है, एक एक्शन होता है। यानी कि अब हम जैसे खड़े हैं, अब हमने दौड़ना शुरू कर दिया, तो क्या हुआ, अब जब हम दौड़ना शुरू कर दिया तो अपनी स्टेट यानी कि अपनी अवस्था परिवर्तित कर दी ना, तो इसीलिए मैंने लिखा कि ये एक्शन या स्टेट हो सकता है। क्लियर हो गई मेरे दोस्त। चलिए आगे तो हम पढ़ेंगे ही। एडवर्ब क्या होता है, अच्छा जी, एडवर्ब क्या होता है, ऐड समथिंग एनदर, यानी कि कहने का मतलब एडवर्ब क्या बताता है, ये नाउन की विशेषता बतलाता है, प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है और एडजेक्टिव की नाउन या प्रोनाउन की हाँ ठीक है, इसकी भी विशेषता बतलाएगा, इसकी भी विशेषता बतलाएगा। और इसकी एक खास आदत ये है कि ये स्वयं की भी विशेषता बतलाता है। बात समझ में आ रही है, ये स्वयं की, एडवर्ब क्या करता है, स्वयं की भी विशेषता बतलाता है। आप कोई होते हैं ना कि अपनी विशेषता खुद बतला लेने लगते हैं, वो एडवर्ब होते हैं। ठीक है, ये एडवर्ब क्या करते हैं, अपनी भी विशेषता बतलाते रहते हैं। तीन लोगों की तो विशेषता बतलाते ही हैं, बट अपने भी ये क्या करते हैं, अपने भी क्वालिटी बताते हैं। ठीक है, तो हमारे ऐसे वर्ड क्या कहलाएंगे, एडवर्ब कहलाएंगे। ठीक है, अभी पहचानना हम बताएंगे आगे। प्रेपोजिशन क्या होता है दोस्त, प्रेपोजिशन होता है रिलेटिव वर्ड। रिलेटिव वर्ड का मतलब होता है जिससे हमें संबंध, जैसे मैंने कहा वह स्कूल से घर जाती है, क्या कहा हिंदी में, जैसे मैंने कहा वह स्कूल से घर जाती है, तो कहाँ से जाती है, स्कूल से। अब ये से आया ना, तो ये से क्या है, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन है यानी कि अगर से हटा दिया जाए तो क्या किसी सेंटेंस का अर्थ निकलेगा, आप बताइएगा। यानी कि वह स्कूल घर जाती है, अरे घर जाती है कुछ पता नहीं चल रहा है ना, वह स्कूल घर जाती है, ये कोई सेंटेंस का अर्थ नहीं निकलता। तो मेरे भाई प्रीपोजिशन वहाँ बहुत रोल करता है, यानी कि दो सेंटेंसेस क्या करता है, रिलेट करता है ना। जैसे ऑफ हो गया, इन हो गया, एट हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे प्रीपोजिशन अभी पढ़ेंगे। चलिए, कंजक्शन की अगर मैं बात करूँ मेरे साथी, कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन ये ज्वाइनिंग वर्ड होता है। जैसे मैं बात करूँ ज्वाइनिंग वर्ड की, कि जैसे हमारे प्रयागराज में, जैसे जहाँ से ये क्लास चल रही है, ये हमारे प्रयागराज में क्या है कि सरस्वती और ये क्या बोलते हैं, गंगा और जमुना सरस्वती ये संगम पे बगली में है। वो क्या है कि तीनों एक जगह ज्वाइंट हैं, तो ये हमारे क्या होते हैं, ज्वाइनिंग है। क्या है, ज्वाइनिंग। वैसे ही हमारे सेंटेंस होते हैं। ये ज्वाइनिंग जो होता है, ये कंजक्शन जो करता है, वो क्या करता है, यह दो वर्डों को जोड़ता है, या दो क्लासेस को जोड़ता है, और दो फ्रेजेस को जोड़ता है, और दो सेंटेंसेस को भी जोड़ता है। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ये कंजंक्शन कहलाएगा मेरे साथी। समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए इंटरजेक्शन क्या होता है मेरे दोस्त, ये फीलिंग्स यानी कि इमोशंस एक्सप्रेस करता है, यानी कि प्रदर्शित करता है। जैसे किसी के यहाँ अचानक किसी की सडन डेथ हो जाए,
आपको मैंने लिखाया है सडन डेथ की मीनिंग्स, कैजुअल्टी। कैजुअल्टी याद होगा अगर वो टाइप की आपने क्लास ली होगी। कैजुअल्टी, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है, तो क्या होगा, इंटरजेक्शन, अगर फीलिंग्स तुरंत हमारे अंदर से क्या है राम ऐसे निकलता है ना, ओह ऐसे निकलता है ना, ओ माई गॉड, ऐसे 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 वर्ड निकलते हैं ना। अचानक से किसी को कोई या खुशी मिल जाए, कांग्रेचुलेसन, जैसे कोई अचानक से खुशी मिल जाए तो हम क्या बोलते हैं, ओह कांग्रेचुलेसन, ऐसे बोलते हैं ना। तो जो वर्ड कांग्रेचुलेसन या हुर्रा ओन, ये हुर्रा हो गया, ब्रेवो हो गया, ये सारे के सारे वर्ड क्या होते हैं मेरे दोस्त, विस्मयादिबोधक, यानी कि हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं ऐसी कोई घटना सुनकर। फीलिंग्स हो जाती है, हमारे फीलिंग्स क्या होती है, एक्सप्रेस हो जाती है, तो वो क्या होते हैं मेरे दोस्त, इंटरजेक्शन होते हैं। शायद आपको इससे ज़्यादा अभी यहाँ पर समझाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, फिर भी मैंने काफ़ी इसको डिटेल से आपको बता दिया। अब दोस्त मैं इसके बाद आपको क्या बताऊंगा, इनकी सारी की वैसे डेफिनेशन आती नहीं है मेरे साथी, कभी भी डेफिनेशन नहीं आती, फिर भी समझने के लिए इनकी थोड़ा सा डेफिनेशन लिखवाऊंगा, ठीक है। ठीक है, तो मैं जरा 1 मिनट पानी पी के आता हूँ, आप जल्दी से इसको नोटेड डाउन कीजिए। चलिए साथी आगे पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे डेफिनीशन पढ़ेंगे, ठीक है साथी, डेफिनीशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनीशन नाउन की। क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले नाउन हमने पढ़ा था ना पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो नाउन जानेंगे कि क्या होता है दोस्त। नाउन यानी कि संज्ञा जिसे बोलते हैं, संज्ञा हिंदी में क्या बोलते हैं, संज्ञा। अच्छा जी, नाउन क्या होता है, तो स्पेलिंग हिंदी से और इंग्लिश से दोनों से बताऊंगा, ठीक है। नाउन ऑफ अ पर्सन, नाउन ऑफ अ पर्सन, एनिमल, एनिमल्स, फीलिंग्स, पर्सन, प्लेस, प्लेस लिखो, एनिमल, पर्सन, प्लेस, पर्सन, प्लेस, एनिमल, एनिमल्स, फीलिंग्स, 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 आइडिया और, आइडिया और अ थिंग, और थिंग, और थिंग, ठीक है, या हम थिंग भी बोल सकते हैं, आइडिया और थिंग, चलो थिंक ही रहने दो। पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, फीलिंग्स, आइडिया और थिंग, ठीक है। यानी कि अगर मैं हिंदी से बात करूं तो क्या लिखेंगे, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, वस्तु कहीं लिखा नहीं, लिखा क्या, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स, यहाँ पे लिख लेना थिंग्स, थिंग्स यहाँ पे ऐड कर लेना, वस्तु, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, वस्तु, स्थान, किसी भी वस्तु, स्थान, भाव, जाति, जाति, भाव, जाति भाव व विचारों को, विचारों को व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं मेरे साथी, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव या विचारों को व्यक्त करने वाले शब्द हमारे क्या कहलाते हैं साथी, नाउन कहलाते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा
क्या लिखा, एग्जाम्पल में क्या लिखा, जैसे मैंने कहा गर्ल, GIRL, गर्ल हो गया। गर्ल में जैसे मैंने कहा कोई पर्टिकुलर लड़की है तो उसका नाम, जैसे मान लीजिए आराध्या, आराध्या, आराध्या हो गया। जैसे मैंने कहा बॉयज़, बॉय में मैंने क्या लिखा, जैसे मैंने कहा एक लड़का सधोली है, सधोली, ठीक है, बॉय में क्या है, सधोली। अच्छा जी, जैसे मैंने कहा इंडिया, देश की बात करूं तो इंडिया। जैसे मैंने कहा दिल्ली, स्टेट, दिल्ली हो गया। अच्छा जी, अगर जानवर की बात करूं तो जैसे मैंने कहा लॉयन, लॉयन। और जैसे मैंने कहा फीलिंग्स की बात करूं तो क्या बताएंगे, लव। अच्छा जी, और एंगर, एंगर, और क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है, पदार्थ की अगर बात करूं, वस्तुओं की, शुगर हो सकता है, ठीक है, शुगर, ETC। सफिशिएंट है, इतने एग्जाम्पल्स बहुत हैं, ठीक है। तो हम क्या बताएंगे, नेम ऑफ, नाउन ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, फीलिंग्स, आर, आइडिया, आर, थिंग, ठीक है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव या विचारों को व्यक्त करने वाले जो हमारे शब्द होते हैं मेरे साथी, क्या होते हैं, कहलाते हैं, वो सारे के सारे शब्द हमारे कहलाते हैं संज्ञा कहलाते हैं, यानी कि सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है साथी। चलिए आगे हम बात करेंगे प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन, दूसरी हेडिंग डालेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है, हिंदी में बोलेंगे सर्वनाम, सर्वनाम, ठीक है साथी, सर्वनाम, ठीक। तो ये क्या होते हैं, अ वर्ड, इसका डेफिनेशन लिखेंगे, अ वर्ड विच इज यूज्ड, which is used instead of, instead of, instead of a noun, noun or a noun phrase, noun phrase, ठीक है। यानी कि मैं हिंदी से अगर इसकी बात करूं तो क्या है कि जो शब्द, जो शब्द, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग, या हम सीधा सीधा लिख सकते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द, या इस तरह लिख लो, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, किए जाते हैं। क्या मैंने कहा कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात मान करूं कि प्रोनाउन की क्या क्या होते हैं प्रोनाउन, तो प्रोनाउन हमारे क्या क्या होते हैं, जैसे ही हो गया, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे। ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, इट, सी करके यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारे प्रोनाउन और ये नाउन हो गए। अच्छा, प्रोनाउन के अभी हमको देखना है थोड़ा सा, इसके सेंटेंसेज को देख लें। आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो चलिए हम बात करेंगे किसकी, इसके थोड़ा से एग्जांपल्स देख लेंगे ताकि आपको प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा समझ बैठ जाए, ठीक है। आपको समझ आ जाए कि प्रोनाउन आखिर कैसे वर्क करता है। देखिएगा, जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा, क्या लिखा सर कि जैसे मैंने लिखा दीपक, दीपक इज एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट पोलिसमैन, पोलिस मैन। दीपक नेवर टेक्स ब्राइब,
टेक्स ब्राइब्स, या ब्राइब लिख दो। ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत। क्या होता है दोस्त? रिश्वत। ठीक है। दीपक एक ईमानदार पुलिसमैन है। वह कभी भी क्या नहीं लेता है? रिश्वत नहीं लेता है मेरे साथी। क्या नहीं लेता है? रिश्वत नहीं लेता है। एक मैंने सेंटेंस अगर और लिखा, क्या लिखा सर? एक सेंटेंस मैंने लिखा, जैसे मैंने कहा आई हैव अ पप्पी, आई हैव अ पप्पी। कौन सी पप्पी? डॉग वाला। ठीक है, हाँ, उल्टा मत समझना। आई हैव अ पप्पी। अब मैंने कहा पप्पी इज़ वेरी क्यूट। हालांकि आजकल नाम जो हमारे ऐसे ही रखे जाते हैं, पप्पी, हैं, ऐसे ही नाम रखे जा रहे हैं, पप्पी, पप्पा, ऐसे कुछ हैं। तो ये क्या मैंने लिखा कि आई हैव अ पप्पी इज़ अ वेरी क्यूट। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से कि हमारा जो प्रोनाउंस है वहाँ कैसे यूज होगा, देखिएगा। यहाँ पे क्या लिखा है? दीपक। अब ये क्या है मेरे साथी? ये एक नाउन है। आपको मालूम हो गया कि किसी भी व्यक्ति का नेमिंग वर्ड क्या कहलाएगा? नाउन होता है। ठीक है, ये साथी हमारा नाउन है। ये हमारी वर्ब है। ठीक है, ये हमारी क्या है? वर्ब है। ये क्या है? हमारा आर्टिकल है। और ये हमारा ऑनेस्ट हमारा क्या है? एडवर्ब है। क्या है साथी? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव। एक बात और यहाँ पे याद रख लीजिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। एडजेक्टिव हमेशा अपने बाद क्या लेता है? नाउन लेता है। याद रखना, ये भी एक क्या है? नाउन लेता है। एडजेक्टिव हमेशा अपने बाद क्या लेता है? नाउन लेता है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं ऑनेस्ट को हटा दूं तो क्या पढ़ेंगे? दीपक इज पुलिसमैन। अब वो पुलिसमैन कैसा है? कौन बता रहा है? एडजेक्टिव। किसकी विशेषता बता रहा है? नाउन। नाउन किसकी? नाउन यानी कि दीपक। अब यहाँ से समझिएगा कि एडजेक्टिव किसकी विशेषता बता रहा है। यहाँ से हम एडजेक्टिव भी समझ सकते हैं। एडजेक्टिव यहाँ पर नाउन की विशेषता बतला रहा है। किसकी विशेषता बतला रहा है? नाउन की विशेषता बतला रहा है। ठीक है। और ये यानी कि ईमानदार है, ऐसा है ना? ईमानदार है। तो ये किसकी? दीपक। कौन ईमानदार है? दीपक ईमानदार है ना। तो यानी कि नाउन की विशेषता कौन बतला रहा है? एडजेक्टिव बतला रहा है। कि क्लियर हो गई मेरी बात? ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे बात आती है, फिर दीपक आ गया अगले सेंटेंस में, फिर दीपक आ गई। अब अंग्रेजों को दिक्कत होने लगी साथी। क्या होने लगी? अंग्रेजों को बहुत प्रॉब्लम होने। उन्होंने कहा मेरे भाई, नाउन सिर्फ सेंटेंस में एक बार आएगा, अब बार बार हमको नाउन नहीं चाहिए। अगर आप बार बार नाउन आएगा ना तो हम जो है बोल नहीं पाएंगे, हम अपने जो है इंग्लिश में फ्लुएंसी नहीं ला पाएंगे। ठीक है। तो साथी यहाँ पर क्या है? दीपक इज़ एन ऑनेस्ट पुलिसमैन। फिर उन्होंने कहा इसके लिए हम आपको प्रोनाउन का यूज़ कराएंगे। ठीक है। तो वही इसीलिए प्रोनाउन यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखिए, दीपक यानी कि पर्सन है। पर्सन के लिए यानी कि क्या होता है? व्यक्ति के लिए ही का यूज़ किया जाता है, यानी कि पुरुष के लिए ही का प्रयोग किया जाता है, और स्त्री के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके अकॉर्डिंग यानी कि दीपक के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा? ये दीपक यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा मेरे साथी, क्या आएगा? यहाँ पर आएगा ही। अब सेंटेंस में सुधार हो गया। अब सेंटेंस क्या पढ़ा जाएगा? दीपक इज एन ऑनेस्ट पुलिसमैन, ही नेवर टेक्स ब्राइब। क्लियर हो गए मेरे बात? समझ में आ गया? एडजेक्टिव भी शायद समझ में आया होगा यहाँ से, और यहाँ पर आपको प्रोनाउन भी समझ में आया होगा। क्लियर हो गई दोस्त? चलिए जी, आगे बात करते हैं। अगला सेंटेंस लिया मैंने, जैसे मैंने कहा आई हैव अ पप्पी इज़ वेरी क्यूट। अब वेरी क्या है? वेरी क्या है मेरे दोस्त? वेरी एक विशेषता बतला रहा है। किसकी? वेरी, पप्पी की विशेषता बतला रहा है ना। तो ये समझ में आया? पप्पी की विशेषता बतला रहा है। अब यहाँ पर पप्पी क्या है? यहाँ पर इस सेंटेंस में भी पप्पी आया, इस सेंटेंस में पप्पी आया। ये देखो यहाँ पे पॉइंट लगा ना, यानी कि ये अलग सेंटेंस है। अब यहाँ से ये पप्पी आ गया। अब अंग्रेजों को दिक्कत होने लगी, बोला दूसरे सेंटेंस में कैसे आपने नाउन डाल दिया? ये तो नाउन है ही है, पहले सेंटेंस में ये क्या है दोस्त? ये नाउन है, तो आपने इसमें नाउन क्यों डाला? इस वजह से इसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे? अच्छा, अगर जैसे कोई जानवर है तो उसके लिए हम प्रोनाउन का यूज़ क्या करेंगे? इट। क्या यूज़ करेंगे? इट। तो इसकी जगह
इट हो जाएगा मेरे साथी, क्या हो जाएगा, इट। अब सेंटेंस सही हो गया, क्या पढ़ेंगे, आई हैव अ पप्पी, इट इज़ वेरी क्यूट। क्या बोलेंगे, इट इज़ वेरी क्यूट, आई हैव अ पप्पी, इट इज़ वेरी क्यूट। क्लियर हो गई दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे साथी एडजेक्टिव की। वर्ब प्रोनाउन की बात कर लिया, अब हम बात करेंगे, हेडिंग डालेंगे तीसरी, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एक एक पॉइंट क्लियर करते चले जाएंगे, परेशान बिल्कुल ना होइएगा। एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण। क्या होता है दोस्त, विशेषण। एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण। ठीक है, अब देखिएगा, इसकी पहले परिभाषा लिख लेते हैं, फिर इसके बाद समझाते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव लिखिएगा, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव is a word, adjective is a word that tells us more about noun or pronoun। ठीक है, शॉर्टकट में मैंने लिख दिया, एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन। अगर मैं हिंदी से बात करूं तो सीधा सिंपल भाषा में लिखेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होंगे साथी, वो क्या कहलाएंगे, वो हमारे कहलाएंगे एडजेक्टिव कहलाएंगे। ठीक है, विशेषण कहलाएंगे। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बतलाता है वही शब्द क्या कहलाते हैं, हमारे क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे मैंने लिखा एडजेक्टिव, कुछ एडजेक्टिव इस तरह के होते हैं। जैसे मैंने लिखा चार्मिंग, CHARMING, चार्मिंग। जैसे मैंने लिखा जेंटल, GENTLE, जेंटल। जैसे मैंने लिखा, ये सारे के सारे क्या हैं, एडजेक्टिव है। जेंटल है, जैसे मैंने लिखा ह्यूज, जैसे मैंने क्या लिखा, बैड, जैसे मैंने लिखा ब्यूटीफुल, जैसे मैंने लिखा अगली, UGLY, अगली। अगली मीन्स होता है क्रूप। अच्छा जी, आगे मैंने जैसे लिखा ऑनेस्ट, HONEST। अब दोस्त ये सारे का बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, आप इतना समझिएगा, चार्मिंग, जेंटल, ह्यूज, बैट, ब्यूटीफुल, अगली और ऑनेस्ट, ये सारे के सारे वर्ड हमारे क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव। अच्छा जी, कैसे पहचानेंगे सर, तो बताएंगे, मैंने क्या बताया, इसके बाद एडजेक्टिव के बाद हमेशा याद रख लेना, ये स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना कि एडजेक्टिव के बाद मेरे साथी क्या आता है, नाउन आता है। क्या आता है, नाउन आता है, याद रखिएगा। जैसे मैंने कहा जेंटल, कौन जेंटल, कुछ समझ में आया, कौन जेंटल, कोई व्यक्ति ही हो सकता है ना, सज्जन कौन हो सकता है, कोई व्यक्ति ही तो हो सकता है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा जेंटलमैन, मैन क्या है, अब नाउन है, इस वजह से अपने साथ क्या लगता है, नाउन रखता है। जैसे मैंने कहा ह्यूज मीन्स विशाल होता है, अब ह्यूज मीन्स विशाल होता है साथी। अब मैंने कहा क्या विशाल, हमें कुछ पता नहीं चल रहा ना, तो इसके आगे नाउन लगाना पड़ेगा हमें। तो हमने बताया कि भाई साहब इसके आगे, जैसे मैंने कहा ह्यूज बिल्डिंग या बिग बिल्डिंग, ह्यूज बिल्डिंग। ठीक है, जैसे मैंने कहा ह्यूज एलिफेंट क्या है, हाथी, बहुत विशाल का है हाथी। ठीक है, बैड बॉय, जैसे मैंने कहा बैड बॉय क्या है, नाउन, यानी कि इसके बाद हमेशा नाउन आती ही आती है, ये आप लिख लीजिए कहीं। ब्यूटीफुल, मैंने कहा ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, ब्यूटीफुल बॉय नहीं होता, हैंडसम बॉय होता है। ठीक है, तो साथी हैंडसम भी हमारा क्या है, हैंडसम भी हमारा साथी क्या है, एडजेक्टिव है, हैंडसम लिख लीजिए, हैंडसम भी क्या है, हैंडसम। अब देखो हैंडसम कौन है, हैंडसम यहाँ पर नाउन की ज़रूरत पड़ेगी ना यहाँ पर, तो हैंडसम बॉय, हैंडसम स्टूडेंट, हम बोल सकते हैं हैंडसम हस्बैंड। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, ब्यूटीफुल गर्ल, तो यानी कि ब्यूटीफुल किसके लिए है, ये क्या है, एडजेक्टिव है, किसकी विशेषता बता रहा है,
ये नाउन की विशेषता बता रहा है और अपने बाद नाउन ही रखता है, याद रखिएगा। तो अपने तुरंत बाद ये जो है कि एडजेक्टिव तुरंत अपने बाद क्या रखता है, नाउन रखता है। क्लियर हो गई बात। अगली, अगली मीन्स होता है क्रूप। जैसे मैंने कहा सी इज़ वेरी अगली, वो बहुत क्रूप है, ठीक है। अगली वह बहुत क्रूप है, हालांकि ऐसा नहीं होता कोई चलिए जी, तो इतनी बात समझ में आया, एडजेक्टिव के बारे में बात समझ में आई। अच्छा जी, इसके कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं ज़रा एडजेक्टिव के। चलो, तो सर हम क्या देखेंगे अब, एग्जाम्पल्स देखेंगे एडजेक्टिव के। देखो आज थोड़ा सा लंबी क्लास हो जाएगी, आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा कि हाँ इतनी लंबी क्लास, मैं भी तो पढ़ा रहा हूँ भाई 4 बजे उठकर, हैं 3 से 4 बजे। चलिए अब बात करते हैं एडजेक्टिव, मैंने मेट दी, कोई बात नहीं। तो अब देखो, जैसे एडजेक्टिव की बात करूं, जैसे एग्जांपल, जैसे मैंने कहा आदित्य, अपना ही नाम दे देता हूं, आदित्य इज एन ऑनेस्ट टीचर। सही बात है कि नहीं, ऑनेस्ट टीचर, आदित्य इज एन ऑनेस्ट टीचर, ऑनेस्ट टीचर। अच्छा जी, जैसे मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा, सी इज नॉट फाइन, वह फाइन नहीं लेती है, आदित्य इज एन ऑनेस्ट टीचर। तो फाइन क्या है मेरे साथी, ये एडजेक्टिव है। क्या है दोस्त, एडजेक्टिव। कौन नहीं लेता फाइन, तो वह, यह प्रोनाउन है। ये क्या है साथी, ये प्रोनाउन है, ठीक है, यह प्रोनाउन है। तो देखो साथी, एडजेक्टिव किसकी विशेषता बता रहा है, प्रोनाउन की। मैंने परिभाषा में यही तो लिखाया कि एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, या तो नाउन की विशेषता बतलाएगा, या तो किसकी विशेषता बताएगा, या तो हमारी प्रोनाउन की विशेषता। तो यहाँ पर ये जो है किसकी विशेषता बता रहा है, यह एडजेक्टिव किसकी विशेषता बता रहा है, ये हमारे जो है वह, यानी कि सी क्या है, ये प्रोनाउन। मैंने लिखा है ना अभी कि ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सारे के सारे प्रोनाउन होते हैं ना, तो ये सी की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे एडजेक्टिव हो गए, ठीक है। आदित्य यह एक नाउन है, यह क्या है साथी, यह एक नाउन है, और नाउन की विशेषता कौन बतला रहा है, ऑनेस्ट, यानी कि आदित्य कैसा है, आदित्य कैसा है, तो ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट ईमानदार टीचर है ना। तो ऑनेस्ट क्या है साथी, ये जो है किसकी विशेषता बतला रहा है, आदित्य की विशेषता बतला रहा है, ठीक है। अब ये ऑनेस्ट हमारा क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा, क्योंकि ये नाउन की विशेषता बतला रहा है। कोई भी वर्ड आप समझिएगा, जो भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता हो उसे हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहलाएंगे, ठीक है। तो शायद समझ में आया होगा, आगे फिर जब पढ़ेंगे तब और अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे साथी, आगे हम बात करेंगे मेरे भाई, क्या चौथा है हमारा वर्ड, वर्ब। वर्ब, वर्ब बोले तो हिंदी में क्या बोलेंगे, क्रिया। वर्ब क्या होता है साथी, पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, क्या होती है डेफिनेशन, एन वर्ब, एन वर्ब is a word, is a word that shows, that shows action, action or action or state। सिंपल सी परिभाषा है कि वर्ब क्या होता है, ये एक्शन को प्रदर्शित करता है या तो हमारी अवस्था को प्रदर्शित करता है। जैसे मैंने कहा वर्ब में, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा कि वॉक, WALK, वॉक। जैसे मैंने कहा रीड, ठीक है। जैसे मैंने कहा स्लिंग, SLING, स्लिंग मीन्स होता है, याद रखना, ये बहुत अच्छी वर्ड मिल गया तुम्हें। ये क्या होता है, इसका मतलब होता है गुलेल चलाना, गुलेल, गुलेल चलाना, गुलेल चलाना। आपने देखा हो ना गांव में जो बंदरों को जब मारते हैं तो गुलेल चलाते हैं ना, तो स्लिंगर होते हो ना। स्लिंग मीन्स होता है गुलेल चलाना। क्लियर हो गई था दोस्त, ठीक है। ये स्लिंग मीन्स होता है गुलेल चलाना है। अरे जिसे रबड़ गुल्ला बोलते हैं यार शुद्ध हिंदी में, ठीक है, क्या बोलते हैं, रबड़ गुल्ला, ठीक है, रबड़ गुल्ला बोलते हैं, ठीक है। वही हमारा गुलेल होता है, इसको थोड़ा से अच्छे शब्दों में बोला जाता है, ठीक है,
हिंदी में शुद्ध भाषा में बोला जाता है रबड़ गुल्ला, ठीक है। चलिए साथी, तो आगे हम बात करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, स्लिंग हो गया। और बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, जैसे ईट मीन्स खाना हो गया, रन मीन्स होता है दौड़ना, बहुत सारे वर्ड होते हमारे क्या है, ये वर्ब कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, हम अगर कुछ सेंटेंसेस लिखेंगे, जैसे मैंने कहा सधोली इज रनिंग, सधोली दौड़ रहा है, सही बात है, अच्छी बात है, दौड़ना चाहिए। जैसे मैंने कहा सी इज रीडिंग न्यूज़पेपर, बहुत अच्छी बात है भाई, न्यूज़पेपर तो पढ़ना चाहिए। अच्छा जी, जैसे मैंने कहा आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश, मैं क्या हूँ, खुश हूँ। अरे मैं तो खुश ही रहता हूँ भाई। चलो, तो सधोली इज़ रनिंग, सधोली इज़ रनिंग, इज़ क्या है मेरे साथी, ये हमारा क्या है, वर्ब है। और ये हमारी मेन, अभी जब हम वर्ब बेसिक पढ़ाएंगे ना, तो वर्ब के बारे में बताएंगे और वर्ब मेन वर्ब के बारे में बताएंगे क्या होती है, ठीक है। लिंकिंग वर्ब भी के बारे में सारी डिटेल्स आपको परेशान बिल्कुल ना होइएगा। आप इतना समझिए कि अभी क्या है, वर्ब क्या होता है। तो ये इज़ क्या है, वर्ब, ये वर्ब है। आई एम क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो ये हमारी, यानी कि ये क्या करता है, एक्शन को दर्शाता है, यानी कि सधोली दौड़ रहा है, ये क्या करता है, नाउन को एक्शन की तरफ क्या करता है, ये प्रदर्शित करता है ना। यानी कि अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज एक्शन आर ए स्टेट। क्लियर हो गए साथी। चलिए, इसमें ज़्यादा समझाने वाली कोई खास बात नहीं थी, इस वजह से मैंने इसमें ज़्यादा जोर नहीं दिया है। अब हमारा जो आता है पांचवा, वो एडवर्ब आता है। क्या साथी आता है, एडवर्ब। अब यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है, आपको मैंने बहुत डिटेल पे समझाया, थोड़ा सा नाउन और प्रोनाउन दोनों को अच्छे से समझाया, एडजेक्टिव भी कायदे से समझाया, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं साथी, ठीक है। अब हम बात करेंगे साथी किसकी, जो हमारा पांचवा है, हम पढ़ेंगे अब एडवर्ब। यहाँ से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडवर्ब, क्योंकि वर्ब में हम जब पढ़ेंगे वर्ब बेसिक, तब हम बढ़िया से समझेंगे उसको, ठीक है। एडवर्ब क्या होता है साथी, क्रिया विशेषण। क्या हिंदी में बोलेंगे, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण साथी होता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा, इसकी परिभाषा की बात करूं तो क्या क्या लिखेंगे, एन एडवर्ब is a word that describes a verb, an adjective, or another adverb. They answer the question, they answer the question how, where, when, how much। यानी कि अब इसको समझिएगा, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव आर अनदर एडवर्ब, दे आंसर द क्वेश्चन हाउ। यानी कि ये जो है, सॉरी एक मिनट, हो अलार्म लगाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, अब देखिए, यानी कि एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब दैट। यानी कि कहने का मतलब है, एडवर्ब वह शब्द होता है जो यानी कि खुद की विशेषता बताता है, वर्ब की विशेषता बतलाता है, और किस किस की विशेषता बताता है, और एडजेक्टिव की, तीनों की विशेषता बतलाता है। अच्छा, इसको जरा हम समझेंगे, हिंदी लिखने की क्या ज़रूरत है क्या, ठीक है, चलो अच्छा लिख ही देता हूँ।
वह शब्द जो एक क्रिया क्रिया विशेषण और विशेषण की विशेषता बताता है, ये प्रश्नों का उत्तर देते हैं। कौन से प्रश्नों को उत्तर देते हैं? जैसे हाउ मीन्स कैसे, वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन मीन्स होता है जब, हाउ मीन्स होता है कितना। ये सारे के सारे जो है क्वेश्चन करते हैं, इनका उत्तर देते हैं एडवर्ब। ठीक है। अच्छा, हम समझेंगे कैसे। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा, एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो मैंने लिखा, जैसे मैंने कहा ब्रेवली, ईज़ली, EASI, ईज़ली। जैसे मैंने कहा ब्रेवली, ईज़ली। जैसे मैंने कहा बैडली, BADLY, बैडली। ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ मैनर हैं, जिसमें LY लगा होता है वो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। ठीक है। बैडली, जैसे मैंने कहा कामली, CAMLY, कामली। जैसे मैंने कहा ब्यूटीफुली, जैसे मैंने कहा, बहुत है इतने एग्जाम्पल। ठीक है। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर आप समझिएगा कि ब्रेवली, ईजली, कामली और ब्यूटीफुली, ये सारे जेंटली हो गया। एक मान लीजिए कोई वर्ड जेंटली, GENTLY, जेंटली हो गए। चलिए इसको भी मान लेते हैं। ठीक है। तो ये सारे के सारे, यानी कि ये एडवर्ब क्या होते हैं, ये सारे के सारे जिसमें LY लगे हैं ना, ये सब एडवर्ब ऑफ मैनर हैं दोस्त। क्या हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर। अब मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि जो हमारे एडवर्ब होते हैं वो आखिर कैसे होते हैं। तो ये साथी, ये ऐसे होते हैं कि इसमें जो है कहाँ का, कैसे का और जब, कितना, ये जो है ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। जैसे मैंने कहा ब्रेवली, वह बहादुर है, तो यहाँ पर कैसा क्या सेंस निकलेगा? वह कितना बहादुर है, वह कितना बहादुर। ये देखो ऐसा यहाँ से वर्ड निकला ना, वह कितना बहादुर है, तो वह बहुत बहादुर है। ठीक है। ईजली, बहुत सरल है, तो बोलेंगे कितना सरल है, कितना सरल है। ठीक है। बैडली, वह बहुत बुरा है, वह बहुत, तो बोलेंगे कितना बुरा है वो। ठीक है। बोलेंगे कामली, शांति से, तो जैसे कामली मिस होता है शांति से, वह अपना काम शांति से करता है, तो क्या बोलेंगे? वह अपना काम कैसे करता है, तो वो अपने काम, ये देखो कैसे का उत्तर दिया ना उसने, तो कामली, यानी कि वह अपना काम शांति से करता है। ब्यूटीफुल, वह कितनी सुंदर है, वह कितनी सुंदर है, वो बहुत सुंदर है। जेंटली, वह कितना सज्जन है। देखो आया ना वही वर्ड, यानी कि इसका उत्तर देते हैं एडवर्ब। क्या करते हैं? उत्तर। एडवर्ब तीन तरह से, नाउन की विशेषता बतलाते हैं, और दो साथी किसकी विशेषता बतलाते हैं? प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं, और हमारे एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं, और खुद की भी विशेषता बतलाते हैं। ठीक है साथी। चलिए अब हम जानेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे एडवर्ब के। एडवर्ब के एग्जाम्पल्स देखेंगे ज़रा जल्दी से, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे। देखो, जैसे मैंने कहा आवर सोल्जर्स fought bravely। दूसरा मैंने क्वेश्चन लिखा, जैसे मैंने कहा डू योर वर्क कामली,
तुम अपना काम शांति से करते हो, ठीक है। और हमारे सोल्जर्स बहादुरी से लड़ते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये V2 है, क्या है, वर्ब टू है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब यहाँ पर क्या है, ब्रेवली, ये क्या करता है, इसकी विशेषता बतला रहा है वर्ब की। तो देखो ब्रेवली किसकी विशेषता बतला रहा है, वर्ब की। तो ये हमारा किसकी कौन हो गया, ये हमारा एडवर्ब हो गया, ठीक है। कामली किसकी विशेषता बतला रहा है, ये हमारा वर्क, यानी कि शांति से वर्क, यानी कि ये भी तो वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है, ठीक है। मेन वर्ब है, ये भी मेन वर्ब है। तो ये जो है क्या कहलाएगा, ये किसकी विशेषता बता रहा है, मेन वर्ब की। ये भी मेन वर्ब की विशेषता, यानी कि वर्ब की विशेषता बता रहा है ना। और ये जैसे मैंने कहा सी, जैसे ही इट्स है, जैसे मैंने लिखा ही इज़ हैंडसम, ही इज़ वेरी हैंडसम, ही इज़ वेरी हैंडसम, वेरी हैंडसम। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, वेरी क्या है, ये हमारा एडवर्ब है, एडवर्ब है। हैंडसम क्या है, ये हमारा जो है एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। अब ये एडजेक्टिव किसकी विशेषता बता रहा है, प्रोनाउन की। और ये एडवर्ब किसकी, अगर ये वेरी हटा दो तो हैंडसम का कोई मतलब हुआ, हैंडसम का मतलब ही इज़ हैंडसम, तो वर्थ तो निकलेगा। बट ये वेरी क्या है, उसकी विशेषता हैंडसम की विशेषता बतला रहा है, ठीक है। तो हमारा ये जो एडवर्ब होता है वह क्या बताता है, एडजेक्टिव की भी विशेषता बतलाता है, और नाउन की, प्रोनाउन की और स्वयं की विशेषता बतलाता है, ठीक है। तो इतना नोट करके फिर इसके बाद अब हम पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे साथी क्या, छठवां जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, छठवां है उस क्या है, प्रेपोजिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन साथी ये क्या होता है समझिएगा, जिसे हम संबंध सूचक बोलते हैं, संबंध सूचक बोलते हैं, संबंध सूचक। अब देखो साथी इसकी परिभाषा पहले लिखेंगे, दैट कनेक्ट्स नाउन आर प्रोनाउन, शार्ट में लिखे दे रहे हैं, नाउन आर प्रोनाउन आर फ्रेजेस इन आ सेंटेंसेस, यानी कि दैट कनेक्ट्स ऐसे वर्ड जो क्या करते हैं, एक फ्रेजेस को, या हम बोल सकते हैं नाउन या प्रोनाउन को क्या करते हैं, जोड़ते हैं ना, कनेक्ट यानी कि रिलेशन बताते हैं उसमें, ठीक है। तो हमारे वो ऐसे वर्ड क्या कहलाएंगे, प्रेपोजिशन कहलाएंगे। जैसे इसकी यानी कि हम बात करें सीधे सिंपल की, जो नाउन या प्रोनाउन, जो नाउन या फ्रेज के बीच संबंध बताते हैं, वो सारे के सारे वर्ड क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे क्या है, जैसे प्रोनाउन क्या है, जैसे मैंने कहा टू हो गया, ऑफ हो गया, एक ऑफ होता है, इन होता है, और एक होता है विथ होता है, अप होता है, अपान होता है, ऑन होता है, ऑन टू होता है। फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ETC करके ये एग्जाम्पल दिया कि मैंने, ये क्या है, ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन का मतलब होता है, प्री का मतलब होता है दोस्त, प्री का मतलब होता है पहले, प्री का मतलब होता है पहले। अब पोजीशन का मतलब होता है स्थिति, यानी कि पहले की स्थिति बताना है। बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है अलार्म लगा हुआ है। चलिए, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे टू, ऑफ, इन, विथ, अप, अपान, ऑन, ऑन टू, ठीक है साथी। ये सारे के सारे हमारे प्रीपोजिशन कहलाएंगे। और प्री का मतलब होता है पहले स्थिति, यानी कि पहले की स्थिति, यानी कि कहने का मतलब, यानी कि रिलेशनशिप बताना है, क्या, रिलेशन बताना,
शॉर्टकट में क्या बताएंगे, रिलेशन बताना। अच्छा, जैसे मैंने कोई सेंटेंस लिखा, जैसे मैंने लिखा भूमि डांस्ड विद मी। जैसे मैंने कहा चिल्ड्रेन आर प्लेइंग अंडर द ट्री। जिसे मैंने कहा भूमि मेरे साथ डांस कर रही। अब यहाँ पर विथ क्या हो गया साथी, ये प्रेपोजिशन हो गया। ये क्या होता है साथी, प्रेपोजिशन हो गया। ठीक है। अब मी क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रोनाउन है, प्रोनाउन। अब बोलेंगे सर हमने प्रोनाउन तो आई वी यू दे पढ़ा है, ये मी कहाँ से आ गया, तो मेरे साथी ये ऑब्जेक्टिव केस है, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जब प्रोनाउन का चैप्टर पूरा पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब ये प्रेपोजिशन है, ये हमारा प्रोनाउन है। भूमि ये एक नाउन है। ठीक है, डांस डी हमारी वर्ब है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बात करूँ चिल्ड्रेन आर प्लेइंग अंडर क्या है साथी, ये हमारा प्रेपोजिशन है। क्या है, प्रेपोजिशन है, अंडर प्रेपोजिशन है। ठीक है, ये हमारा नाउन हो गया। ठीक है, प्लेइंग आर ये हमारा मेन वर्ब, ये है वर्ब, और ये हमारा नाउन हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, ये जो विथ है साथी, ये जो प्रोनाउन है, प्रेपोजिशन है, ये किसको जोड़ रहा है, यह जो है एक सेंटेंस को, या हम बोल सकते हैं कोई नाउन या प्रोनाउन को जोड़ रहा होगा। अब इसमें किसको जोड़ रहा है, प्रोनाउन को जोड़ रहा है। अब इसमें क्या है, नाउन को जोड़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक उनके बीच रिलेशन बताता है। क्या बताता है, रिलेशन बताता है, संबंध बताता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 7वां हमारा है, बस 2 और बचे हैं, उनको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है अपने आप में, तो आप थोड़ा सा धैर्य और बना लीजिए। हैं, हाँ, लमसम आधा 1 घंटे की क्लास होने वाली है। तो देखिएगा 7वां हमारा क्या है साथी, ये हमारा है कंजक्शन। हेडिंग डालेंगे कंजक्शन, JUCTION, कंजक्शन, जिसे हम बोलते हैं समुच्चय बोधक, समुच्चयवाचक, यानी कि ज्वाइनिंग वर्ड। क्या बोलते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड। अब देखो, क्या मैं इसकी परिभाषा लिखाऊं या न लिखाऊं, देखो आप समझ लीजिएगा, इसको लिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या मतलब है। देखो कंजक्शन क्या होती है, कंजक्शन हमारी एक जो है वर्ड को जोड़ता है, क्लास को जोड़ता है, या फ्रेज को जोड़ता है, या सेंटेंसेस को जोड़ता है। ये हमारी क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है कंजक्शन कहलाता है। यानी कि कोई भी 2 वर्ड को जोड़ेगा, या 2 सेंटेंसेस को जोड़ेगा, या 2 क्लास को, या 2 फ्रेज को। बस इतनी सी बात समझना है यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा वो क्या कहलाता है, कंजक्शन कहलाता है। क्लियर हो गई बात। ठीक है, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से पूरी परिभाषा नहीं लिखाएंगे। ठीक है साथी, चलिए तो चाहो तो लिखा दें क्या, चलिए अच्छा लिखा ही देते हैं। कंजक्शन JUNCTION, conjunction is a word that join a sentence, two words, clause, 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 or phrase। यानी कि
जो कंजंक्शन क्या होते हैं, जो हमारे सेंटेंस को जोड़ता है, क्लास को जोड़ता है और फ्रेज को जोड़ता है। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ शायद लिखाने वाली कोई बात नहीं थी। ठीक है, मैं तो सोचता हूँ इसको इस एग्जाम्पल समझाते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए तो इसको हम सीधा ही एग्जाम्पल से ही पढ़ते हैं। आप अगर लिखना हो तो लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से पढ़ते हैं सीधा। क्या है, जैसे मैंने कहा, चलो कुछ इसके एग्जाम्पल कंजक्शन, कुछ कंजक्शन याद कर लेंगे। जैसे मैंने कहा एंड और, इनको याद रखना है, मेन ये है, मेन परिभाषा नहीं है। एंड और, थॉट, थॉट और क्या हो गया, एंड हो गया, आर हो गया, थॉट हो गया। जैसे मैंने कहा बट हो गया, एज, इफ, बट, बिकॉज, बिकॉज और क्या होता है, बिकॉज, सो हो गया, सिंस, सो, सिंस, फॉर, यट, देयरफॉर। ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड हमारे क्या कहलाएंगे, कंजंक्शन। मेन तुम्हारा यहाँ से ये क्वेश्चन देखो, जो चीज़ पूछी जाती है वही चीज़ लिखना है हमें। परिभाषा मैं पीछे वाले में इसलिए जोर लगाया हूँ, आप समझिएगा इसकी बात को। मैंने पीछे वाले में इसलिए जोर लगाया है क्योंकि उसमें समझने, इसमें सिर्फ हमें इतना समझना है कि ये एक दो वर्ड को जोड़ता है। इसमें परिभाषा में कोई ऐसा नहीं है कि तुम भूल जाओ, ऐसा वर्ड नहीं है ना, इस वजह से इसकी परिभाषा नहीं मैंने नोटेड डाउन कराया है। तो इसकी अगर आपको चाहिए तो मैं उसमें व्हाट्सएप चैनल में मैं डाल दूंगा आप। ठीक है, तो ये क्या है, एंड और, थॉट, एज, इफ, बट, बिकॉज, सिंस, फॉर, येट, देयरफॉर। ये क्या हमारे कहलाएंगे साथी, ये हमारे कंजक्शन कहलाएंगे, यानी कि ज्वाइनिंग वर्ड कहलाते हैं। ठीक है, ज्वाइनिंग वर्ड, जैसे मैंने कहा शिवानी, शिवानी कैन बोथ रीड एंड राइट, रीड एंड राइट। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, पुत्र, पुत्र spelled so angry that the threw pass away, stuff, pass अवे। मैंने क्या कहा, दो सेंटेंसेस लिखा, शिवानी कैन बोथ रीड एंड राइट। अब ये वर्ब 1 है या वर्ब ये 2 है। अब देखो ये एंड क्या है, यहाँ पर एंड ने लिखा क्या, चलो एंड लिख लीजिएगा। एक कंजक्शन हमारा एंड होता है। ठीक है, तो शिवानी कैन बोथ रीड एंड राइट, यानी कि शिवानी लिख भी सकती है और पढ़ भी सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये किसको जोड़ रहा है, दो, देखो दो वर्बों को जोड़ रहा है ना, दो वर्बों को जोड़ रहा है ना, यानी कि दो वर्ड को जोड़, एक साथ हम बोल सकते हैं दो वर्ड को क्या करता है, ये जोड़ता है। तो ये जोड़ने का काम करता है, तो वही क्या कहलाता है, कंजक्शन कहलाता है। समझना है सिर्फ। ठीक है, मेन इनको याद रखना है मेरे साथी, ये जो मैंने लिखा है ना, इनको याद रखना। परिभाषा चाहे भूल जाना, लेकिन इनको मत भूलना, ये तुम्हारे काम आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है साथी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको ज़रूर याद रखना। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से। अब जैसे पुत्र स्पेल्ट सो एंग्री, पुत्र इतनी क्रोधित होती है, जब बहुत क्रोधित होती है ना तो क्या करती है, वो कुछ भी फेंक के मार देती है। ठीक है, द थ्रू स्टफ पास अवे, कुछ भी फेंक के मार देती है जब वो बहुत गुस्सा होती है। ठीक है, तो पुत्र स्पेल्ट सो एंग्री, वह बहुत गुस्सा होती है, वो कुछ भी फेंक के मार देती है। ठीक है, तो ये हमारी एक तरह से फ्रेजल बन जाती है। तो ये हमारा क्या है, दैट, ये हमारा कंजक्शन है साथी। ये हमारा क्या है, कंजक्शन, कंजक्शन, ये हमारा क्या कहलाएगा, कंजक्शन।
ठीक है। दैट क्या कहलाएगा, कंजंक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब ये देखो, ये इधर की फ्रेजेस को जोड़ता है, ये इधर की फ्रेजेस को जोड़ रहा है, यानी कि कहने का मतलब है कि कंजंक्शन क्या करता है कि जोड़ने का काम करता है, या तो दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा, या दो वर्डों को जोड़ेगा, या मैं कहूँ दो क्लासेस को जोड़ेगा। अच्छा, क्लास क्या होती है, सब्जेक्ट वर्ब मिलकर क्लास बनती है, क्लास, सब्जेक्ट वर्ब याद रखना। क्लास क्या होती है, इसको चाहे कहीं नोट पॉइंट करके लिख लेना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिलकर क्या बनता है साथी, क्लास। सब्जेक्ट वर्ब मिलकर क्या बनता है साथी, क्लास बनता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, लास्ट अब हम पढ़ेंगे, इसके बाद अपनी क्लास को यहीं से फिनिश करेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं, अब साथी इसकी भी परिभाषा नहीं लिखवाऊंगा, क्योंकि हमें सिर्फ समझना है दोनों को, ठीक है। परिभाषा किसी में नहीं पूछी जाती, बस सिर्फ आपके अंदर कितनी समझ है उसको समझ डेवलपमेंट करनी, जो याद करने के लायक चीज़ होगी वो मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे, जो कि लास्ट हम पढ़ने वाले हैं, क्या है साथी, ये है हमारा, क्या है, इंटरजेक्शन। क्या है, इंटरजेक्शन, जिसे हम बोलते हैं विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, ठीक है साथी। अब देखो इंटरजेक्शन क्या होता है समझिएगा। अब देखो यहाँ पर ये जो इंटरजेक्शन है ना, इसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से। इसका पर्टिकुलर कोई चैप्टर नहीं बनाया गया, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इनडायरेक्टली इसको पूछा जाता है, ठीक है। तो हम उसको वहाँ जाकर एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इसको पढ़ेंगे। बाकी के जितने हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच सबको बढ़िया डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो हम बात करेंगे इंटरजेक्शन की। तो साथी इंटरजेक्शन क्या होता है समझिएगा। तो इंटरजेक्शन ये होता है जैसे कोई फीलिंग एक्सप्रेस, जैसे मैंने शॉर्ट में लिखाया था ना अभी पीछे, फीलिंग, यानी कि कोई अचानक से कोई घटना हो जाती है, अचानक से किसी की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में हमारे जो वर्ड निकलते हैं वही हमारे कंजक्शन वर्ड होते हैं। जैसे कुछ वर्ड लिख रहा हूँ मैंने, इसको सिर्फ इतना लिख लो, फीलिंग एक्सप्रेस, जैसे मैंने शुरू पे भी लिखाया था, सिर्फ इसकी परिभाषा की क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फीलिंग्स एक्सप्रेस, यानी कि जो फीलिंग्स को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है ना, वही वर्ड हमारे क्या कहलाएंगे, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जैसे जैसे मैंने कहा ब्रेवो, 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 हुर्रा, हुर्रे, हुर्रा, ठीक है। ओहो, ओहो, ईच, ईच मीन्स होता साथी हाँ, आउच, OUCH, आउच,